रहमानी रहे। वेलकम मेरे अल्पेट चैनल। आज हम है अकरम डेयरी फार्म पेट क्लिनिक पे। जो मेरे नए सब्सक्राइबर के लिए जो लोकेशन जो चेंज हुआ वो आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, ये बन्ना का फिसल वनडे से पहले इधर से था। चार मीनार से भी आए तो आप ईदी बाजार के थोड़ा आगे है, और इधर फिसल वनडे से आ रहे तो बन्ना के पास में लोकेटेड है। और आप लोग रिसर्च भी के लिए अकरम पेट क्लिनिक बोल के अगर रिसर्च भी कर लिए तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा लोकेशन। खाली पहले आप जो लोकेशन था पहले थोड़ा चेंज करके अंदर चलिएगा, पर इंशाल्लाह जो भी है तमाम डिटेल लेंगे। और माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पर अकरम पेट क्लिनिक पे हम आ चुके हैं। मिस्टर जहीर भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो माशाल्लाह यहाँ पर उमर भाई है, उमर भाई से बात थोड़ी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जफर भाई अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। और उमर भाई खैरियत? और उमर भाई वहाँ से यहाँ चेंज करना पड़ा आपको, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही, और हमारे जो सब्सक्राइबर है काफ़ी उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी। तो यहाँ का लैंडमार्क लोकेशन एक बार बतला दीजिए। यहाँ का लैंडमार्क लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैप में आ जा रहा है जफर भाई। सबसे बड़ा अल्लाह ताला का करम ये है ओके कि लोकेशन एक ही दिन में सेट हो गया। बहुत बड़ी बात है। अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक ईदी बाजार अगर आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ की लोकेशन पे पहुँच जा सकते हैं। टाइमिंग वही है सेम 4 से 8। और ये टाइमिंग रखने का रीज़न ये है, मॉर्निंग टाइम पे आप लोगों को काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये ओपन रहते हैं। इमरजेंसी में आप वहाँ बतला ले सकते हैं। दोपहर में फिर 4 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग यहाँ की है, जो शाम के असर के 4 से 8 होते हैं। काफ़ी सारे लोग अब सवाल करते हैं भाई सुबह के 4 बजे या शाम के 4 बजे, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप मेहरबानी सुबह के 4 बजे यानी रात में 4 बजते हैं तो उस टाइम पे दवाखाने खोलना मुनासिब नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। शाम के 4 से 8। जी जफर भाई। तो उमर भाई अब तो माशाल्लाह इस वक्त मौसम बदले हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर है और जो नए नए जो शौकीन है उनके लिए क्या अपडेट देंगे आप? मतलब जिस तरीके से जो बीमारियां ये दिनों में निकलते हैं, खास करके बरसात में और सर्दी में काफी निकलता, तो कैसा कैसा ट्रीटमेंट करेंगे ना पड़ेगा जो पब्लिक को जो बीमारियों से फायदा, मतलब बीमारी से दूर रहने का है और अपने जानवर को सेव करने का है, तो किस कदर क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत कम जने मालूमात है जो ट्रीटमेंट के बारे में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देंगे तो खाली एक इंजेक्शन है, गोली मार के देके भेज देते। मैं किसी तो कोई हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। हर जगह एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर भाई, मैं एक्चुअली मैं भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। जैसे कि ये इंजेक्शन मारा होता है, ये गोली है, इंशाल्लाह कल और परसों बोल के तो समझाते नहीं कितने दिन का कोर्स है, क्या है, रेगुलर कोची दवा देना। जफर भाई एक्चुअली जो रीजन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चार्जेस नहीं रहते, फ्री रहते। इस वजह से पब्लिक का जो रेशियो रहता बहुत ज्यादा क्राउड रहता, तो डॉक्टर्स को टाइम नहीं मिलता वहाँ समझाने के लिए। ट्रीटमेंट करते फिर नेक्स्ट दूसरा देखना पड़ता। तो मगर हॉस्पिटल्स में कैसा है, जो फीस दे सकते वही लोग आते, और अपने पास भी मिनिमम चार्जेस है नहीं के बराबर। सिर्फ 150 कंसल्टेशन है, ट्रीटमेंट के अलग से होते हैं, तो उस हिसाब से है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी अच्छे पेशेंट्स आ जाते और सभी जानवर आते। दूसरी चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये मौसम है कौन सा? ये मौसम है बरसात का। एक्चुअल ये मौसम है धोखेबाज। एक दिन बारिश हो रही, फिर दूसरे दिन आप देखिए आज का जो मौसम था, अल्लाह के करम से मैं शायद 10 या 11 बुकिंग्स करके आया। आज के जो शूट्स थे, समर जो हीट बहुत ज़्यादा होती, जितना ज़्यादा तेज़ गर्मा रहता वो हालत आज थी। फिर शाम में आप देखें फिर बारिश शुरू हो जा रही, तो इस मौसम के अंदर बीमारियां और ज्यादा। देखो उमर भाई, जिस तरीके से आप बोले ये मौसम है धोखेबाज का, ये मौसम भी धोखेबाज का कहीं को बना, पब्लिक को देख के बना। तो आ रहे एक चेहरा रख लेके और सवाल कर रहे एक चेहरे पे, ये नेचर है तो नहीं तो मौसम जब इंसान जब तब्दीली कर सकता तो ये तो वेदर भी तो तब्दीली कर सकता, उसकी तो खासियत है। दिन बरसात में अगर बरसात हो गई तो बोलते हो काली बारिश बोल डालते, अब ये बरसात में धूप निकल रही तो इसको क्या खिताब देंगे लोग? कुछ ऐसे है उमर भाई जो चेहरे पे कई चेहरा लगा लेके आके। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है जफर भाई, ऐसे मौसम में बीमारियां आते जाती नहीं, वो तो आते हैं। टेक केयर करना जरूरी क्या होता है, काफी सारे चौकियों के वीडियोस देख रहे हैं, पैलेट्स जो आती है, आप अपने जानवरों को चौकियों पे रखिए जमीन से उठा के,
और इंसानों का जैसा जिंदा तिलिस्मात होता वैसे जानवरों में भी जिंदा तिलिस्मात आता ऑप्टीब्रीथ के नाम से। वो आप लगा सकते हैं, जानवर सर्दी से सेफ रहते। अभी इस टाइम पे निमोनिया, पीपीआर वगैरह चल रहा, तो ये वायरल बीमारियां हैं। इससे अपने जानवरों को अगर आप वैक्सीन करा के रखेंगे, सेफ रखेंगे, तो इंशाल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट आता। और अपने जानवर जो वैक्सीनेट करे हुए हल्का फुल्का बीमार होकर फिर सेट हो जाते, अगर वैक्सीनेशन नहीं करा हुआ है तो बहुत ज्यादा ये बीमार हो जाते। तो उमर भाई ये जो पीपीआर की वजूहत है ये कब कराना पड़ेगा, मतलब सीजन चालू होने से पहले कितने टाइम पहले कराना पड़ेगा? जफर भाई इसमें सीजन का मसला नहीं है, जानवर जब सेहतमंद रहता जी उस टाइम पे आप अपने जानवरों को वैक्सीन करवाना, यानी उसको बुखार नहीं रहना, उसको सर्दी वगैरह नहीं रहना, एकदम हेल्थी रहना, तो वो उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाता वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन का मतलब ये है अपने जानवरों को जब आप लगाएंगे वो सेहतमंद रहना, फिर उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता और वो एक शील्ड होती जो जानवर को प्रोटेक्ट करके रखती। और भाई बात ये जो अपने पीपीआर की जो अफवाया है इसके संगा संगा और कौन से डोज देना पड़ेगा जानवर को और अच्छा सेहतमंद के लिए? पीपीआर के जो मतलब पीपीआर का जो इंजेक्शन नहीं, मतलब भाई तकरीबन बोलते जी हाँ, जो इसके लिए इसके पीछे और क्या रीजन होगा, मतलब और कौन सी बीमारी? जी हाँ, अभी जो मार्केट में चल रहा है पीपीआर और निमोनिया, जी सिर्फ यहाँ नहीं अदर स्टेट्स में भी चल रहा है, क्योंकि मौसम हर जगह एक जैसा है। और पीपीआर निमोनिया के साथ साथ एफएमडी भी जरूरी है, इस वजह से कि बारिश के अंदर पैरों में आप देखिए अक्सर नोटिस करके कि खुर में कीड़े आते हैं और मुंह में छाले आ जाते हैं, तो इस वजह से। और घास को अवॉइड करना है, क्योंकि घास होता है ऐसा जानवर का पूरा मुंह पक्के गया साइडों में भी पूरे एफएमडी है। जी हाँ, अगर जिस्म पे फुंसियां आ रही तो वो गोट पॉक्स है। टोटली 7 वैक्सीन है जी, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम 3 तो भी करवा लीजिए, जैसे पीपीआर, एफएमडी, ईटी, टीटी भी इस वजह से जरूरी है। आप आजकल देखिए हर कोई जितने बकरे पाल रहे हैं और सब केजेस में रख रहे हैं, तो कभी लोहे का माल लग गया, कभी चेन चुभ गई, तो वो जहर चढ़ जाता है। या नहीं अगर खाने में भी कोई जहरीला कीड़ा आ गया या कोई चारा खराब हो गया, उससे भी पॉइजन होता। तो ईटी उसके लिए होता, टीटी एक्सटर्नल पॉइजन के लिए होता। अक्सर आप देखे होंगे बकरे अकड़ के मरते, पैर अकड़ जाता, गर्दन अकड़ जाती, तो वो ईटी टीटी के सिम्टम्स रहते, और वो होने के बाद फिर जानवर को बचाना मुश्किल होता है, इस वजह से वो वैक्सीन भी करवा लेना। बराबर। तो ये लोगों की टाइम वैक्सीन कराने के मतलब टाइमिंग का क्या क्या रहते होंगे कुछ, जैसे कि आज अपने पीपीआर का करा सकते हैं यहाँ पर, यानी कहीं पर भी वैक्सीन मिलती है आप लेके भी कर ले सकते हैं, या फिर जब यहाँ पर कैंप रहता है जब लेके करवा सकते हैं। तो अपने पास जब कैंप होता है बहुत ज्यादा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में करते हैं, सिर्फ 50 रुपीज पर डोज रहता है। तो ये अभी तो कैंप्स खत्म हो गए, 1 महीने के बाद रहेंगे। 1 महीने के बाद 3 कैंप्स रिवाइज कराए अपन, 1 हफ्ता पीपीआर, फिर 1 हफ्ते का गैप दे के एफएमडी, फिर 1 हफ्ते के बाद ईटीटीटी, ऐसे 3 कैंप हुए हमारे पास। अच्छा, पीपीआर, एफएमडी, ईटीटीटी, फिर पीपीआर, एफएमडी, ईटीटीटी, फिर पीपीआर, एफएमडी, ईटीटीटी। तो जो लोग नए जानवर ले रहे हैं उन लोगों में अवेयरनेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और 2 कैंप तो हम यहाँ फ्री भी करें। अच्छा, तो अब खत्म हो गए वो। अच्छा, तो अब 1 महीने के बाद करेंगे। अब जो ले रहे हैं नए अपने जानवरों को, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, नए जानवरों को अलग रखिए पुराने जानवरों से, एटलीस्ट 1 हफ्ता। फिर जो बीमार हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करिए, और जो सेहतमंद है आप पुराने जानवरों में उनको मिला सकते। अभी तो मौसम ऐसा है क्योंकि कहीं पर भी जाओ कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा, मार्केट में जी। खाली पब्लिक के दिल में दहशत एक ही बैठी हुई है कि पीपीआर पीपीआर बोल के बैठी हुई है। नहीं देखिए, जरूरी नहीं है हर जानवर में पीपीआर आना, आप अदर स्टेट से भी मंगा रहे हैं जानवर। अगर आपका सेफ आ रहा, गर्म आ रहा और उसमें कोई थकान नहीं हो रही, आपका जानवर पूरा सेफ रहता है, उसको जरूरी नहीं है पीपीआर होना। और कुछ ऐसे जानवर है, यानी अगर 100 जानवरों के बीच में 1 पीपीआर की बकरी रह गई, और मिसाल सुने होंगे आप, सेब की अच्छी पेटी में 1 सेब खराब रहा तो पूरी पेटी खराब कर देता। तो वैसे ही है, 1 को पीपीआर अगर हो गया तो उससे वायरल दूसरों को पहुंचता है, क्योंकि हवा की बीमारी है। 1-2 सेपा है जो खराब हो गए पेटी में, पूरे आ गए हो, वो कब निकाल के फेंकना पड़ता कि वो है। 1-2 सेपा है जो पूरी पेटी को खराब कर। आप किस सेपों की बात कर रहे हैं, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। जरा है वो जरा सेपा तो पूरे गल गए, अंदर से सड़ गए। अरे तो उमर भाई, इतने तो आपके पास जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है दवाखाने पे, आपके पास ये टाइमिंग 4 से 8 की टाइमिंग है जी। तो माशाल्लाह ये टाइमिंग है, और हर किसी को सहूलत है, काम भी निकाल लेके काम करके भी जो टाइम बचा उसमें आगे भी आप थोड़ा बहुत टाइम बढ़ भी जाता है। मेरे को मालूम है आपका टाइम जैसे 8 बजे की टाइमिंग जाके 9 भी बज जाते, तो भी आप वेटिंग करते, थोड़ा बहुत आ रहे बोले। अगर पेशेंट्स है तो हम कभी कभी रात के 10 बजे तक भी बैठते सर्विस दे के जाते। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर को भी अल्लाह अच्छा रखे, वो बेचारे भी
पेशेंट्स अगर रहे तो उनको देख के ही कंप्लीट करके जाते, लेकिन अगर पेशेंट्स नहीं है बराबर हम 8 बजे बंद कर देते। तो लेकिन हैदराबाद में एक खास आदत हो गई, बिल्कुल लेट टाइम पे, एंडिंग टाइम पे आप लोग आते, तो हर किसी का एक शेड्यूल रहता है। जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जफर भाई का चैनल है, हम लोग दिन भर फिरते रहते, शाम में आप लोगों को सर्विस देने के लिए आके यहाँ पर बैठ रहे हैं, आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। फिर रात रात भर जफर भाई लोग कॉल करते 2-2 बजे, 3-3 बजे। कल 1:30 बजे एक साहब कॉल करे मेरे को कल रात में 3:30 को कॉल आया जी, नींद लग रही, मेरे को 3:30 को कॉल आया। मैं अली भाई की वीडियो बना के कल मैं अपलोड करा, मैं तो वीडियो बना के अपलोड करा, उन्होंने कुछ काम से जानवर सेल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करा, मैं जानवर का टॉप क्वालिटी का सेल होगा। उन्होंने फोन आया जानवर सेल होगा बोल के, उन्होंने नंबर बोले मेरे को हटा दो बोल के, तो नंबर नहीं हटाया। अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले ऐसी है मोहब्बत, अली भाई को जिसका जानवर था उन्होंने फोन नहीं उठा तो मेरे को फोन आ कर चीज समझ में सेल होगा। तो बाजों को तो अपन को ऐसा भी फोन आते वो बोल के बात बता रहा हूँ, तकरीबन ऐसे करीब लगभग मैं 35 कॉल मैं रिसीव करा मैं माशाअल्लाह पूरे आउट ऑफ। तो बोलने की मतलब है लोग हमारे कहते भाई जो जफर भाई वीडियो जैसी बनाते, अब मेरी टॉपिक पे आता हूँ मैं, तो अलग बनाते हैं, हर किसी का टैलेंट है, हर किसी का नेचर है, किसी का अंदाजा अलग रहता है जरूर। तो जाहिर सी बात है, देखो भाई हम कौन होते, कुछ भी करने वाले, करने वाली जात अल्लाह की जात है, बिल्कुल मगर दुआओं में रहना बहुत जरूरी है, वो तो लाजमी है। जरूरी है। 32 जात बोलते हैं, उसमें से एक आदमी अगर बीच में आ गया तो क्या खत्म हुआ था मसला। तो बहरहाल कुछ भाई लोग है जो हमारे को भी कुछ बराबर चाहने वाले बहुत ज्यादा है। जफर भाई ये में एक चैनल पे इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें भी बतलाया था, आपको भी ये मैसेज दूंगा, और जितनी हमारी खूबसूरत पब्लिक देख रही है आपकी ऑडियंस, तो उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, थोड़े तो फिक्र करने वाले होना जरूरी है। नहीं, घर वाले कितनी फिक्र करेंगे, थोड़े बाहर वाले भी करना जरूरी है। अरे नहीं उमर भाई, ये इन लोग का फिक्र कर रहे हैं बोल के अपना जिक्र चल रहा, अपना कारोबार चल रहा है, इन लोग आप शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, आपकी फिक्र करने वाले अरे भी है ना। नहीं, फिक्र उधर जाके न को करो, इधर आके करो, जेल के उस पार ठहर के न को करो, जेल के इस पार आके ठहर के फिक्र करे तो क्या हाल, दिल को तो बहुत खुशी होती। जफर भाई एक और चीज मैं आपको बतलाता हूँ, एक हदीस है, चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। बरोबर। तो आपकी बुराई है आपके सामने करना, अगर आपके खिलाफ कुछ भी तकलीफ हुई, कुछ बुरा हुआ या कुछ भी ऑब्जेक्शन है, डायरेक्ट आपको कॉल करके बोलना। लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है, बद पीछे बोलते हैं भाई उन्होंने वैसा करे ऐसा करे, फिर सामने आए जी भाई जी भाई, तो ये चुगलखोरी होती, बद पीछे बुराई करना। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, ये हदीस है, अल्लाह ताला का मैं तो फरमान। कोशिश करता हूँ इसके ऊपर अमल करने के लिए, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ज्यादा वो हिसाब बहुत भारी है। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह ताला का फरमान ये है, सब चीज को माफ करूंगा, कैसा सा कैसा गुनाह रहने दो, हर वो चीज को माफ करूंगा, मगर जो गीबत करने वाला है, जो चुगलखोर है, उसके लिए माफी नहीं है। गीबत बदकारी से बदतर है, ये भी हदीस है। और रही बात, मैं वो आदमी को फेर कर, मैं आदमी को पसंद करता हूँ जो सामने ठहर के बोले, बस पीछे नहीं। अब बुराया तो हर किसी के चले हुआ है, यूट्यूब में भी क्या मालूम कंपटीशन हो गया, उन्हों जा रहे इसकी टांग खींच रहे, इन्हों जा रहे इसकी टांग खींच रहे, मार्केट में थोड़े दिन आज बात चल रही है तो अपन मीठे ही अंदाज में लोगों को समझाएंगे। इसके भी ऊपर एक हदीस है, अल मुस्लिम अफल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। बुराई करेंगे किसकी? अपने ही भाई की। नहीं, बुराई करेंगे किसकी? अपने ही भाई की। है बोल लेना, क्लियर करना, लेकिन आजकल लोग ज्यादा हो, तो वो छोड़ो, आप वो एक साइड है, आपका काम है आप वीडियो शूट करो, आप अपलोड करो, बाकी बिकाना या नहीं बिकाना ना मैं गारंटी आज तक लिया, ना आप ले सकते ना कोई और, क्योंकि सामने वाला अगर 10 रुपए भी अगर कोई चीज के रखा, अगर अल्लाह चाहा नहीं तो वो नहीं बिक सकती। उमर भाई, और 1 लाख में भी अगर कोई चीज डालो आप, अपन सोचते जाती या नहीं, अल्लाह ताला 2 मिनट में बिका। नहीं उमर भाई, मैं एक चीज मैं बोलता हूँ, मैं नोटिस करके देखा, मैं एक चीज यहाँ पर यूट्यूबर, चाहे मैं रहो, चाहे को तुम रहो, चाहे को सा भी यूट्यूबर रहो, उसका काम क्या है? वीडियो जाके शूट करना काम है, अपलोड करना काम है। अगर वीडियो के दरमियान में कुछ अपने से अगर मिस्टेक होती तो वो अपन उसकी जिम्मेदार होते हैं। अब बाजों का ऐसा होता है, जिसका जानवर रहता है उन्हें वीडियो शूट कराते, तो बाजों का ऐसा होता है उमर भाई, या जानवर किसी को समझ में नहीं आता, या ना तो किसी का क्या जानवर समझ में आता और रेट उसका हाईएस्ट रहता, उसमें सौदे नहीं होते। तो मगर क्या सोचते सामने वाले की थिंकिंग क्या आती, अरे भाई मैं ये चैनल पे डलाया, रिस्पांस नहीं आया, और वही पलट के वीडियो। देखिए जफर भाई, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ी चीजें समझाता हूँ आपको। मैं वीडियो अपलोड करके हर वीडियो में ये अल्फाज दोहराता हूँ कि आप लोग आइए, सामने से चेक करके देखिए, ले
क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज है, आपको कौन सी चीज कहाँ मिल रही, क्या मिल रही और क्या कीमत है, वीडियो ये सिर्फ एक बता जरिया रहे हैं। है। लेकिन अब आप छोटे जानवर को अगर नीचे से बैठ के लेंगे बड़ा दिखता, बड़े जानवर को दूर से लेंगे छोटा दिखता, एक एवरेज बतलाने की कोशिश कर सकते, लेकिन एग्जैक्टली साइज वीडियो में मालूम होता ही नहीं। बरोबर है तो आपकी। उसके लिए लाइव आप लोग विजिट कर रहे हैं अगर, तो वो देख के लेना आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि आप लोग पैसे लगा रहे हैं। नहीं उमर भाई, आप जो बोल, मैं भी वही एक और चीज भी है जफर भाई, इसके अंदर कैसा है, कुछ लोगों को यानी अंदाज के भी ऊपर डिपेंड करता, तो यानी कभी वो समझ में आया, कभी ये समझ में आया। लोगों से मैं यही बोलूंगा, कोई भी यूट्यूबर है, आप उनके अंदाज को छोड़िए, आप जानवर पे फोकस करिए। अगर आपको चीज समझ में आ रही है, आप पर्सनली विजिट करिए, उसकी खुद हकीकत आप लोगों के सामने रहती है। आप लोगों को कम से कम यूट्यूबर से ये मालूम होता है कि ये जानवर यहाँ पर है, अगर आपके काम का रहा तो आप देख के फिर फैसला कर सकते हैं। बात सीधी सीधी बात है भाई। यहाँ पर क्या है मालूम, सिर्फ दो ही बात होते हैं, या रेट हाई हो जाता या ना तो किसी को जानवर समझ में आता। उस दरम्यान में क्या है मालूम, फिर बंदा सामने वाला ये कोशिश करता कि भाई फिर एक वीडियो बना के डाले, तो जब सोचता कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हुई या मेरा रेट हाई हो गया, इस वजह से चैनल पे जानवर नहीं बिका, तो हम फिर ये कोशिश करते कि कोई भी शायद फिर थोड़ा रेट कम करके, क्योंकि ये गलतियां मैं भी करा हूँ जब मैं ट्रेडिंग करता था ना। नहीं, आप तो ट्रेडिंग करे वो बतला रहे, लेकिन हकीकत मेरे चैनल की मैं बात बतला रहा हूँ। मेरे पास कुछ लोग, कभी कभी ऐसा होता है, अरे बड़ा चैनल है, अपन बड़ा अमाउंट डाल के देख लेंगे, अब वहां पर वो अमाउंट का नहीं आया तो फिर दूसरे चैनल्स पे रेट और कम 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 करके डालते, 2-3 चैनल्स पे डाल देते। अगर वही चीज आप पहले करते तो आपका जानवर जब भी बिक जाता। तो बेचने वालों से भी ये मैसेज है, आप लोग एक मिनिमम हिसाब में प्रॉफिट रख के आप सेल करें तो जानवर पहली बार में चले जाए। काफी देर से अपन टॉपिक करे अपन, तो हमारे भाई ये जो ट्रीटमेंट के इलाज के सिवाय आपका जो प्रोडक्ट है, तो आप तो 4 घंटे के लिए 4-5 घंटे, जैसा कि 4 से 8 को है खुला रहता, तो और आपके हटके और कहाँ वेट गेनर मिल रहा? मैं एक सैंपल बतला ही देता हूँ पहले जी जफर भाई। जी भाई, ये लैक्टोनाइन और वेट गेनर से आप तो वाकिफ हैं, लोगों को बतला दूंगा मैं। ये 1 लीटर का है, अगर आप बड़े बकरे को दे रहे हैं यानी 25 किलो से 100 किलो तक, सिर्फ 10 ml देना है। 3 महीने 10 दिन ये चलेगी। और ये 1 kg की पैकेट है, इसमें ½ kg भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो एक बकरे की या बकरी के लिए 1 महीना चलता। और घोड़ों को, पाड़ों को अगर आप दे रहे हैं तो उनके लिए क्वांटिटी अलग है, बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है। आप जहाँ पर भी ले रहे हैं उनसे अगर पूछेंगे तो उसकी लिमिट बतला देंगे। अब ये अवेलेबल है अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर 4 बजे से 8 बजे तक। इनके अलावा अगर कहीं होना है तो संतोष नगर यादगिरी थिएटर के पास सत्या पेट्स एंड वेट्स मेडिकल अगर आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ पर ये अवेलेबल है, या फिर सिटीजन मेडिकल चंद्रान गुट्टा या कंदीकल गेट, यहाँ पर अवेलेबल है। किशन बाग में उस्मान अली गोट फार्म पर है। जियागुड़े में A1 गोट शीप पर जो फीड शॉप है वहाँ पर अवेलेबल है। आज नई एक शॉप ओपन हुई सैदाबाद में, डक्कन फीड शॉप सैदाबाद चौरस्ते पे है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आप लोग लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। दिन भर में सिर्फ एक ही बार देना है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे रिजल्ट्स हैं। आप कैल्शियम, प्रोटीन सी और मल्टीविटामिन्स, लिवर टॉनिक, ये सब चीज़ें अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन है। फिर प्रेग्नेंट्स को भी दे सकते हैं, जो बकरियां गावन होती हैं उनके लिए, बच्चों की ग्रोथ होती। और किडनी में स्टोन नहीं आता, सिर्फ आप कैल्शियम दे रहे हो तो किडनी में स्टोन आता, तो इसमें किडनी में स्टोन भी नहीं आता। अश्वगंधा उसमें भी और इसमें भी है। बकरियां अगर दुबले पतले है, हड्डियां दिख रहे हैं, तो 1 महीना आप अगर ये पाउडर देंगे लैक्टोनाइन के साथ तो बकरी अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो जाएंगी। उसके बाद ये देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लैक्टोनाइन देना है। बकरों को जिसको वेट बढ़ाना है, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये भी है, लैक्टोनाइन देने के बाद अगर बीच में रोक दिए, बकरों में से हवा उतर गई वैसा उतर जा रहे हैं, बकरे एकदम वेट लॉस कर ले रहे हैं, ये गलतफहमी है जो झूठ लोग फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक अपनी मर्जी है उनकी दे रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, फिर ईद से पहले दे रहे हैं। तो आपकी मर्जी पे आप अपने जानवरों को, इसमें देखिए इम्यून सिस्टम भी बढ़ता, यानी बकरे ताकतवर भी होते, फुर्तीले भी होते, ये फायदा है। औरंगाबाद में भी अवेलेबल है, आमिर भाई के पास मस्जिद अरीश, वहाँ पर आप लोगों को ये भी मिल जाएंगे। अगर कोई कांटेक्ट में हो तो ये सब आप नंबर सर्च कर लेके यूट्यूब पर निकाल ले सकते हैं। तो उमर भाई अपने इलेक्ट्रोनाइन तो अपने इतने एरिया में आ गया, और अदर स्टेट में? देखिए क्लिनिक से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम की पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन आप ये जो फ्रेंचाइजीज है, आप इन लोगों से अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो ये लोग ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो भी है वो आप लोगों को बतला देंगे। लैक्टोनाइन का जो प्राइस है, आप हमारे पास से लीजिए कहीं से भी, ½ kg की पैकेट
300 में है, 1 kg 550 में है, 5 kg की बकेट 2500। सेम लैक्टोनाइन 1 लीटर आप लोगों को 350 रुपीज़ में है और 5 लीटर्स 1500 में है। आफ्टर डिस्काउंट वाले रेट्स है, इसके ऊपर MRP 410 है लेकिन 350 में मिल रहा है। आप कोई भी फ्रेंचाइजी से लीजिए, यहाँ से लीजिए तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा और पूरे चीज़ों से आप कंपेयर करके देखें तो इंशाल्लाह सस्ता भी और बेनिफिट भी रहेगी। तो उमर भाई अज़ा का टाइम भी हो रहा, अज़ा भी हो रही, तो मैं नहीं बोलूँगा अज़ा भाई मेरे बारे में क्या है भाई। अगर मैं एक ही बात बोलूँगा, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा दिख रहा, मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा दिख रहा, तो थोड़ी अज़ा हो रही थी, अपन थोड़ा रुक गए थे। हमारे भाई जिस तरीके से काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन चुकी है, अपन किसी को तकलीफ देने के लिए कुछ टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बस इतना है भाई प्यार मोहब्बत से मिल बांट के काम कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। किसी को सामने भी न को बोलो, किसी के पीछे भी न को बोलो, जो है अपना अपना देख लो। मेहनत करना है, नाम करना है, इज्जत कमाना है, किसी को गिरा के खुद ऊपर आना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, जिसको जो बोलना है बोलो, अपनी मर्जी के अपन मालिक, अल्लाह काम देख रहा, मेरा काम मेहनत करना है। और मैं फिर यही मशवरा दूंगा, गीबत बदकारी से बदतर है, बुरे जो गालियां देते हैं उनसे ज्यादा बुरा काम गीबत करना है। मैं भी यही मेरी भी यही मशवरा रहेगा भाई। मैं तो बोलूंगा अपनी मेहनत अपन करो, दूसरा क्या कर रहा है वो न करो, देखो अपन क्या कर रहे हैं वो देखो। रही बात हर किसी का अंदाज अलग अलग है वीडियो बनाने का और काम करने का, अपने अपने कामों पे फोकस दे लो इंशाल्लाह ताला। और उमर में कुछ बोलना चाहिए मेरे चैनल के बारे में, कुछ बोलना चाहिए या नहीं अपनी यही वीडियो? मैं फिर देखिए जफर भाई का चैनल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा और आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जफर भाई से कांटेक्ट करिए आप लोग और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में भाई वीडियो शूट भी कर रहे हैं, तो उनके चैनल पे आप लोग डायरेक्ट वीडियोस के अंदर जाके देखिए, इंशाल्लाह व्यूज़ उनका अंदाज वगैरह भी आप लोगों को आइडिया हो जाए। चलिए भाई, मगर जो यहाँ से जो अपडेट मिली, कुछ सीखने कुछ समझने, तो हमारा मकसद यही था कि यहाँ पर क्लिनिक वहां से यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये पहली बात बताने का था। और दूसरी बात वेट गेनर के बारे में बात करने का था। तीसरा जो बीमारियां थी वो बीमारियों के बारे में बात करना था। अगर हमारी बात से कि अगर किसी को कुछ होता है तो अपनी अपनी सोच के ऊपर है। देखो भाई, हम किसी को तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं है। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से और भी अपडेट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।